सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम यह अंत नहीं कविता में दलित चेतना का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। ये जो क्वेश्चन है एमए फर्स्ट ईयर का है, पोस्ट कोड है MSD 03 और इग्नू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। तो चलिए आज यह अंत नहीं कविता में दलित चेतना का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। तो चलिए पहले कवि का नाम और कविता का परिचय देख लेते हैं कि क्या है। कवि का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह अंत नहीं समकालीन हिंदी कविता और दलित विमर्श के बेहद सशक्त हस्ताक्षर कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावशाली कविता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जिन्होंने प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन लिखी है, यानी कि जो प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन है वो भी किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दलित समाज के यथार्थ, उनकी पीड़ा और उनके भीतर सुलगते विद्रोह को बेहद प्रखरता से समाज के सामने रखा है। यह कविता निराशा का अंत नहीं है, बल्कि यह सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक वैचारिक शंखनाद और निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। क्या है? सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक वैचारिक शंखनाद और निरंतर संघर्ष का प्रतीक। यह अंत नहीं में दलित चेतना के मुख्य बिंदु क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इस कविता में दलित चेतना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण आयाम उभरकर सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। यहाँ पर टोटल 5 बिंदु दिए गए हैं जिसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। पहला है निरंतर संघर्ष और अदम्य साहस। पॉइंट नंबर 2 है सामंती और जातिवादी व्यवस्था को चुनौती। तीसरा है आत्मसम्मान और अस्मिता की खोज। चौथा है पारंपरिक रूढ़ियों और मिथकों का खंडन। पांचवा है एक नए समतावादी समाज की उम्मीद, यानी कि आशावाद। तो चलिए इन पॉइंट को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है निरंतर संघर्ष और अदम्य साहस। कविता का शीर्षक यह अंत नहीं अपने आप में दलित समाज के कभी न टूटने वाले हौसले को दिखाता है। कवि का मानना है कि सदियों से चले आ रहे शोषण, दमन और अत्याचार से दलित समाज थका जरूर है, लेकिन वह रुका नहीं है। यह कविता यह संदेश देती है कि जब तक समाज में पूरी तरह से समता और न्याय की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। यह अंत नहीं है, यानी कि जब तक समाज में पूरी तरीके से समानता ना आ जाए या न्याय की स्थापना ना हो, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं सामंती और जातिवादी व्यवस्था को चुनौती। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से सामंती और जातिवादी व्यवस्था को चुनौती दी गई है। इस कहानी में कवि ने उन ताकतों पर सीधा प्रहार किया है जो जाति के नाम पर इंसानों को बांटती है और उनका हक छीनती है। वाल्मीकि जी अपनी कविता के माध्यम से साफ करते हैं कि अब वह समय बीत चुका है जब दलित वर्ग चुपचाप अत्याचार सह लेता था। अब उनके भीतर चेतना आ चुकी है। वे आंखें मिलाकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। यानी कि वाल्मीकि जी कहते हैं कि पहले का समय था जब दलित वर्ग जो है चुपचाप अत्याचार सह लेता था, लेकिन अब उनके अंदर बुद्धि आ गई है, उनकी आंखें खुल चुकी है। तो इसीलिए अब जो है वो अपने अधिकारों की मांग जो है आंख से आंख मिलाकर कर सकते हैं या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं आत्मसम्मान और अस्मिता की खोज, यानी कि आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस कविता में दलित चेतना का स्वरूप याचना, यानी कि भीख मांगने का नहीं, बल्कि अधिकार और आत्मसम्मान का है। कवि दलित समाज को याद दिलाते हैं कि उनका श्रम ही दुनिया का आधार है, इसलिए उन्हें किसी के सामने झुकने या हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। यह कविता अपनी अस्मिता को पहचानने की पुरजोर वकालत करती है। अब हम पॉइंट नंबर 4 देखेंगे
पारंपरिक रूढ़ियों और मिथकों का खंडन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की दलित चेतना धार्मिक और सामाजिक पाखंडों पर चोट करती है। जो व्यवस्था भाग्य और पूर्ण जन्म के कर्मों का बहाना बनाकर दलितों को गुलाम बनाए रखना चाहती थी। यह कविता उस सोच को पूरी तरह से खारिज करती है। यहाँ कर्म और वर्तमान के संघर्ष को ही सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। अब हम पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, उसके बाद निष्कर्ष भी देखेंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। एक नए समतावादी समाज की उम्मीद यानी कि आशावाद। पूरी कविता में एक गहरा और मजबूत आशावाद छिपा है। कवि यह जानते हैं कि बदलाव रातों रात नहीं आता, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह अंत नहीं कहकर वे आने वाले उस सुनहरे भविष्य की नींव रख रहे हैं जहां जातिगत दूरियां मिटेंगी और हर मनुष्य को बराबरी का दर्जा मिलेगा। अब हम इस कविता के निष्कर्ष को देख लेते हैं। संक्षेप में कहें तो कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत मतलब कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित यह अंत नहीं, महज कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि यह दलित चेतना का एक ऐसा दस्तावेज है जो शोषितों को जागरूक करता है और शोषकों को सचेत करता है। यह कविता अन्याय के विरुद्ध थामे गए उस परचम की तरह है जो न्याय मिलने तक कभी नीचे नहीं झुकेगा। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और यह अंत नहीं कविता की चेतना के बिंदु थे, मुख्य बिंदु थे। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।